हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस। तो आज हम मात्रक मापन एवं विमा इस चैप्टर के सवाल करेंगे, क्योंकि इसकी थ्योरी के सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं सवाल। तो इसके सवाल, कुछ सवाल इसमें मैं इम्पोर्टेंट सवाल ले रहा हूँ। तो अगर मान लो आपके सारे सवाल सही हो जाते हैं तो समझ लो आप किसी भी एग्ज़ाम के इस चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, ठीक है। और अगर आपने 6 लेक्चर इससे पहले जो अपलोड हुए हैं थ्योरी के, वो ढंग से देखे हैं तो आप, आई एम श्योर, आप आराम से सारे के सारे कर सकते हो। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं हो फिर आप सॉल्यूशन देखें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। E/B का विमीय सूत्र है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला भले ही ध्यान ना हो तो मैं बता दूं, उसके बाद आपको आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, आपको आना चाहिए। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। तो ये आपने पढ़ा होगा या अभी पढ़ लोगे आगे कि E/B, E है विद्युत क्षेत्र, और जो B है ये है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ये होता है C के बराबर। अब C क्या है? C है प्रकाश का वेग, C की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये किसके बराबर है? C के बराबर। E/B C के बराबर है। C क्या है? प्रकाश का वेग। चाहे प्रकाश का हो, किसी का ही हो, वेग होता है। तो ये अपन यहाँ से देखना अपने को क्या है? वेग, यानी कि ये E/B वेग के बराबर है। अब वेग इसका अपने को विमीय सूत्र पूछा है, तो अगर अपने को वेग का पता है तो वेग इसके बराबर है, तो वेग वाला ही इसका होगा। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो निकाल लो। V = वेग क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय, ठीक है। तो विस्थापन क्या होती है? दूरी L अपॉन समय T। तो ये हो गया m0 L1 T-1। ये इसका हो गया वेग का विमीय सूत्र, और वेग का विमीय सूत्र ही E/B के विमीय सूत्र के बराबर है। तो ये इसका m0 L1 T-1 किस ऑप्शन में है? m0 L1 T-1 D। तो इसका राइट आंसर है D। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक ठोस गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि है, इसके आयतन के मापन में त्रुटि होगी। तो आयतन और त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है? आयतन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। तो अपन इसको कैसे करते थे? जब घात में लगी हो कुछ तो इसको क्या करते थे? फर्स्ट स्टेप क्या होता था? बोथ साइड लॉग लेते थे। तो log v = log r³, ठीक है। तो log v, ये अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यहाँ जो घात में होती है वो log के आगे आ जाती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसकी थ्योरी वाला पार्ट देखें, 3 log r, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होता था कि इसका बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना। तो log v डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? dv/v = 3 dr/r, ये log r का डिफ्रेंशिएशन। तो ये क्या होता था? ये होता था त्रुटि।
आर में त्रुटि, त्रिज्या में त्रुटि। तो आर में त्रुटि कितनी है 2%, और ये है वॉल्यूम में त्रुटि। तो dv/v जो कि आयतन में त्रुटि है इज इक्वल टू 3 इंटू ये कितनी है 2%, तो ये वॉल्यूम में आ गई 6%। तो आंसर नंबर सी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। किसी कण द्वारा तय की गई दूरी x तथा समय t में निम्न संबंध है, x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। इसमें a व b की विमाएँ हैं। तो यहाँ से अपने को पता लग गया जो x है ये दूरी है और t है वो समय है। ठीक है, तो और पूछा क्या है, a और b की विमाएँ पूछी है। तो एक बात अपने थ्योरी के टाइम में पढ़ा था कि अपन भौतिक राशियों को जोड़ तभी सकते हैं जब उनकी विमाएँ समान हो। ठीक है, और बराबर भी तभी रखते हैं जब उनकी विमाएँ समान हो। तो इसकी विमा जो होती है उसको बड़े क्वेश्चन दर्शाते हैं, तो अपने से दर्शा देते हैं। विमा ऑफ x इज इक्वल टू विमा ऑफ AT इज इक्वल टू BT स्क्वायर। सबकी विमा समान होगी। तो x की विमा क्या है, x क्या है दूरी, दूरी की विमा होती है L1 इज इक्वल टू A इंटू T। A का तो याद करना, T का पता है, T क्या होती है समय T। अब T को चलो एक बार लिख देते हैं, L1 इज इक्वल टू A, इसको अलग कर लें, और T। तो इसको उधर भेज दो, A की विमा क्या आ गई L1 T, उधर जाएगा बटन भाग में जाएगा ये, और ऊपर जाएगा फिर माइनस में। तो ये हो गया L1 T माइनस 1। तो A की तो होगी L1 T माइनस 1। अब निकालते हैं B की, तो इसकी इसके भी बराबर होगी। तो L1 ये किसके बराबर भी होगी, B की विमा इंटू T2। T2 को उधर भेज दो, L अपॉन T2 इज इक्वल टू P। ये ऊपर T2 ऊपर जाएगा माइनस T2, L1 T माइनस 2 इज इक्वल टू B। तो ये आ गई A की विमा, ये आ गई B की विमा। ये किस में है, ऑप्शन देखो, L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 1 और L1 T माइनस 2, L1 T माइनस 2, ये B। तो राइट आंसर B। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कोणीय संवेग व रेखीय संवेग के अनुपात की विमाएँ हैं। तो आप आगे पढ़ोगे, कोणीय संवेग क्या होता है, जिसको L से दर्शाते हैं, ये होता है mv/r। ठीक है, जहाँ ये मास होता है, v वेलोसिटी होती है, और r आप समझ लो लेंथ। ठीक है, L से। और जो रेखीय संवेग होता है, हालांकि ये त्रिज्या होती है r, रेखीय संवेग होता है वो होता है, उसको P से दर्शाते हैं, वो होता है m इंटू v। ठीक है, ये mv/r होता है और ये mv होता है। इसमें भी ये मास है और ये वेलोसिटी है। तो अपन क्या पूछा है, कोणीय संवेग व रेखीय संवेग के अनुपात, अनुपात मतलब भाग। तो कोणीय संवेग है L अपॉन रेखीय संवेग है P इज इक्वल टू mv/r अपॉन mv, mv से mv कैंसिल, इज इक्वल टू r। r क्या है, लेंथ, लेंथ की होती है तो लेंथ का जो v में सूत्र होता है वो क्या होता है m0 L1 T0। क्योंकि ये जीरो क्यों आए, क्योंकि इन पे डिपेंड करता नहीं, बस लेंथ L पे करता है तो L1 हो गया। इस पे भले जीरो लिखो या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ L1। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लो।
ए ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है, ठीक है। तो आपने गुरुत्वाकर्षण बल का बल जो पढ़ा था उसमें जो जी आता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है ये पूछा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ ये m1 m2 द्रव्यमान होते थे और r लेंथ, ठीक है। तो ये यहाँ फोर्स का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 L1 T-2। मैंने पढ़ाते टाइम भी कहा था थ्योरी के टाइम कि फोर्स और वर्क इनके आप याद रखें क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ये। तो फोर्स का होता है m1 L1 T-2 और इनटू इसको इधर भेज दो L2 क्योंकि लेंथ है, लेंथ का L2 इज इक्वल टू जी और m1 m2, ठीक है। तो m1 m2 को अपन क्या लिख दें, जी m2, क्योंकि दोनों मास है तो मास को m से दर्शाते हैं और स्क्वायर हो जाएगा। अब जी इधर इसको जी को रखो और इसको उधर भाग दे दो, तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 L1 T-2 और ये L2 है ही अपॉन m2, ठीक है। तो m एक ये कट जाएगा, एक कटा सिर्फ, और L1 ये इधर बचा और L2 इधर है, तो टोटली ये हो गया m की पावर -1 और L3 t की पावर -2, ये आ गया जी का विमीय सूत्र, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में, m1 L3 T-2, ये ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप का एसआई पद्धति में मात्रक है, एसआई पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है। पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, 7 जो मूल राशियाँ बताई थी उसमें ही था ताप जिसका एसआई मात्रक होता है केल्विन। फिर है निम्न में से कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जो मूल मात्रकों पे निर्भर करती है। तो ये द्रव्यमान खुद मूल राशि है, निर्भर करती नहीं है, तो ये व्युत्पन्न राशि हो ही नहीं सकती। समय ये भी मूल राशि है, ये भी व्युत्पन्न नहीं हो सकती। लंबाई मूल राशि है, व्युत्पन्न नहीं हो सकती। अब वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन क्या अपन लंबाई लिख सकते हैं, तो लंबाई अपॉन समय। तो ये लंबाई और समय इन मूल राशियों पे निर्भर कर रहा है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि है। तो आंसर हो गया वेग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा करंट I इज इक्वल टू के टेन थीटा के द्वारा सूत्र में के का मात्रक होगा। ये कोई धारा का फॉर्मूला दे रखा है, इसमें के का मात्रक पूछा है, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपन ने थ्योरी पढ़ते टाइम पढ़ा था रूल कि जो साइन थीटा होते हैं, कोस थीटा होते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं ना, चाहे या एक्सपोनेंशियल होते हैं ई की पावर x वाले, या log x होता है, ये विमाहीन होते हैं, तो अपन इसको हटा सकते हैं। तो इसको हटा दें, क्या बन गया, I इज इक्वल टू के, यानी कि जो I की विमा होती है वही के की है। I क्या होता है, धारा की होती है ऐसा इकाई एम्पियर, तो ये हो गया एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरंग संख्या k इज इक्वल टू 2 अपॉन लैम्डा का विमीय सूत्र होगा। ये तरंग संख्या, ये भी आप आगे पढ़ेंगे तरंग वाले चैप्टर में, 2 अपॉन लैम्डा होता है, पर अभी अपने को फॉर्मूले से मतलब नहीं है, अपने को
वी में सूत्र निकालना है, सीधा निकालना k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि लैम्डा लेंथ होती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो लेंथ ही होती है। और ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई भी मान होती नहीं है, तो इसको हटा दो, तो k हो गया 1 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा लेंथ है तो इसको l से दर्शा दो, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन l, ऊपर जाएगा l-1, ठीक है। बाकी अगर अपन m0 वगैरह लगाना चाहें, m0 l-1 t0 ये लगा सकते हैं, तो क्या बन गया d, आंसर d। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भौतिक राशि y इज इक्वल टू MA/LB/TC द्वारा व्यक्त की जाती है। यदि m, l व t के मापन में क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा त्रुटि हो तो कुल प्रतिशत त्रुटि होगी। तो इसमें अपन क्या करते थे, ये जब गुणा में हो, भौतिक राशियाँ गुणा में हो या भाग में हो और उनकी घातें वगैरह हो, तो अपन क्या करते थे, 2 स्टेप फॉलो करते थे। पहला लॉग लेना और दूसरा अवकलन करना। तो पहले लॉग ले लेते हैं, log y इज इक्वल टू log m की पावर a, l की पावर b, t की पावर माइनस c। तो ये क्या आ गया, log y इज इक्वल टू, गुणा में है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, गुणा वाले सब प्लस में हो जाते हैं, तो log m की पावर a प्लस log l की पावर b प्लस log t की पावर माइनस c। और log की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि घात हमेशा आगे आ जाती है, तो log y इज इक्वल टू a log m प्लस b log l माइनस c log t। अब अपन त्रुटि निकाल रहे हैं, त्रुटि हमेशा जुड़ती है, तो ये जो माइनस था इसको भी अपन प्लस कर देंगे। और फिर ये एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब है सेकंड स्टेप, स्टेप 2 अवकलन, ठीक है। अवकलन करो, अवकलन क्या आएगा, dy अपॉन y इज इक्वल टू a इंटू dm अपॉन m प्लस b इंटू, ये एक कांस्टेंट था तो आगे आ गया और m का अवकलन हो गया, यहाँ b कांस्टेंट है आगे आ गया, l का अवकलन हो जाएगा dl बाई l, क्योंकि log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, और प्लस c कांस्टेंट आगे और log t का अवकलन dt अपॉन t। तो ये जो है ये त्रुटियां हैं जो कि अपने को दे रखी है अल्फ़ा, बीटा और गामा परसेंट। तो ये आ गया dy बाई वाई इज इक्वल टू a इंटू अल्फ़ा परसेंट प्लस b इंटू बीटा परसेंट प्लस c इंटू गामा परसेंट। परसेंट कॉमन ले लो, तो ये हो गया a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c गामा इंटू परसेंट। तो ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल गैस के लिए पी वी बराबर एनआरटी समीकरण में आर का विमीय सूत्र। अब इसने एक मोल क्यों बोला, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ जो एन है ये मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। अब इसने एक मोल बोला है तो n को 1 ले लिया, n को 1 लेने पर ये बन गया पी वी इज इक्वल टू आर टी। इस फॉर्मूले से अपने को r का विमीय सूत्र निकालना है। तो r का निकालने के लिए बाकी का अपने को पता होना चाहिए, तो निकालते हैं। ये है p, ये है आयतन, p क्या है, दाब, ये है आयतन, ये है ताप, ठीक है। तो इन सब का अपने को विमीय सूत्र पता है,
तो आर का निकाल सकते हैं। तो दाब क्या होता है, दाब अगर पी का आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि दाब होता है P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का आपको याद रखना होता है M1 L1 T-2 अपॉन एरिया का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब दोनों लंबाई है तो L2। तो यहाँ से फाइनली P का आ गया M1 L-1, एक कट गया, एक ऊपर चला गया, और T-2। तो ये आ गया P का। और V का क्या होता है, V होता है आयतन, आयतन होता है L3। और टेम्परेचर क्या होता है, ताप का भी में सूत्र होता है केल्विन। ये तो P का हो गया M1, अब इसमें रख देते हैं सबका M1 L-1 T-2 इंटू V L3 इज इक्वल टू R इंटू के को भाग दे दो और ये मल्टीप्लाई कर दो। M1 L-1 और +3 +2 T-2 और K-1 इज इक्वल टू R, यानी कि ये हो गया R का विमीय सूत्र। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर तुल्य है, मतलब 1 नैनोमीटर किसके बराबर है। तो हमने पढ़ा था 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन 10⁻⁹ +9, 10⁻+6 प्लस तो होता नहीं है, -9 होता है। और ये पीछे ऐसा यूनिट है मीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर होता है। यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो होना है नहीं, क्योंकि 10⁻⁹ मीटर होता है, ना कि सेंटीमीटर। अब इसको देखते हैं, होगा तो आंसर तो यही होगा, पर कैसे। तो हमें पता है कि सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻⁻²। ठीक है, तो अब देखो 10⁻⁷ और सेंटीमीटर, तो सेंटी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷ इंटू 10⁻² सेंटी की वैल्यू इंटू मीटर, तो ये हो गया 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये आंसर सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ई ऊर्जा, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आई आवेग तथा m द्रव्यमान है, तब GIm²/E² विमा किस राशि को प्रदर्शित करेगी। मतलब ये एक फॉर्मूला दे रखा है, इसमें अगर अपन सबकी अलग अलग विमाएँ रखें तो जो फाइनल विमा आएगी कट कटा के, वो किसके बराबर होगी, समय के बराबर होगी कि द्रव्यमान की होगी, द्रव्यमान लंबाई और बल किसके होगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन सबकी पहले विमाएँ निकाल दें अलग अलग। ठीक है, तो पहले जी की विमा अभी अपन ने निकाली, कैसे निकाली पता होगा, अभी निकाली जस्ट। तो ये आ गई जी की विमा इसमें फोर्स से, और m की पता ही है द्रव्यमान है, तो ये m1। और आवेग ये शायद नहीं पता होगी, तो आवेग होता है बल इंटू समय, F इंटू टी, ये आवेग होता है। तो F फोर्स के पता है M1 L1 T-2 इंटू टी, तो ये गुणा कर दिया M1 L1 T-1, -2 था, 1 जुड़ गया -1। और ऊर्जा की और कार्य की बराबरी होती, सेम होती, तो M1 L2 T-2, यह आपको याद रखनी, कार्य और ऊर्जा की सेम होती है। अब सबकी विमाएँ अपने पास आ गई, वैल्यू रख देते हैं, जी की, आई की, एम की और ई की। इसमें स्क्वायर है और इसके में स्क्वायर है, रख दो। M1 L3 T-2 ये, फिर आई ये, और m स्क्वायर है, तो द्रव्यमान का स्क्वायर है तो m² अपॉन ऊर्जा का स्क्वायर, ऊर्जा की क्या आई थी M1 L2 T-2 आया था, तो M1 L2 T-2 का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर सब
जोड़ दो, m की कितनी होगी टोटल, -1 + 1, यानी कि ये कट गया और m2 बच गया, ये m2 बच गया, और l 3 + 1 l4, और t -2 -1 -3, और अपॉन में ऊर्जा का स्क्वायर था तो m1 l2 t -2 क्या बन जाएगा, स्क्वायर होगा तो m2 l4 t -4, तो ये से ये कट गया, l4 से l4 कट गया, और ये t -4 ऊपर जाएगा +4, 4 - 3 t, यानी कि जो ये अपने को फॉर्मूला दे रखा था ये समय के बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए।